हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के क्लास में या फिर आज के हमारे टॉपिक में। और आज जो हम जानने वाले हैं बियर रिव्यू, यानी अगर आप मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी ऑनर्स में आपका जो है पीजी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जिसमें आपको मिलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में बेहतरीन तरीके से आएगी। कई बार होता है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है और हमारी जो तैयारी है एग्ज़ाम से पहले अच्छी नहीं हो पाती है। कई सारे लोग तो कई सारी किताबें पढ़ने के बाद भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है कि आज कुछ और एग्ज़ाम था और हमने कुछ और ही जो है तैयारी करके आए हैं। तो कई बार क्योंकि पीजी जो है 2019 में सिलेबस बदलने के बाद बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा है। तो आइए और जानते हैं कि जो है इसमें कोर्स ऑफ स्टडी जो है हमारा एमए फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट हो गया हमारा साइकोलॉजी, जिसमें हम कई सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। और यहाँ जो है हेड जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, और इसी से जो है ये प्रिंटेड है, जिसमें हम जानेंगे कि एमए साइकोलॉजी में जो है मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 500 का एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट होंगे। जिसमें जो है ACC1 जो है ये हमारा क्वालिफायर होगा, और CC1 जो होगा ये एडवांस जनरल साइकोलॉजी, जिसमें जीनोम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और जो बेसिक या फिर जो भी नॉलेज हमने खास करके गेन किया है ग्रेजुएशन के दौरान वो इसमें हमें मिलने वाला है। इसके अलावा जो एडवांस सोशल साइकोलॉजी ये भी ग्रेजुएशन का जो है शॉर्ट फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। और CC3 में जो है रिसर्च मैथडोलॉजी, जो विधियाँ हमने सीखी है रिसर्च की, वो यहाँ पे मिलने वाली है। और इसके बाद एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी जो है ये हमारा होगा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा, और ये 100 नंबर का होता है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन लिखने होते हैं और जिसमें जो है कई सारी विधियाँ होती हैं और उसमें सीखने को मिलता है। तो ये रिसर्च मैथडोलॉजी से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और ये 100 नंबर के होते हैं और 80-85 नंबर आराम से आपको आ जाएंगे। 75 से लेके 85 के बीच में आपको नंबर मिल जाते हैं। ACC1 जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है और ये इन्वायरमेंटल होता है। इसके बाद जो है सेमेस्टर 1 में एडवांस में क्या क्या है, जैसे कि यूनिट 1 में हमें पढ़ना पड़ेगा जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर हो गया। इसके अलावा यूनिट 2 में जो है लर्निंग के बारे में हमें पढ़ना होगा। यूनिट 3 में जो है मोटिवेशन और इमोशन के बारे में पढ़ना होगा। और चौथा जो है इंटेलिजेंस जो माइंड है, जिसमें हमने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, जिसमें हमें कई सारी चीज़ें मिली होगी, बुद्धि परीक्षण से लेके और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ रही होगी। और इसके लिए जो है बुक रिकमेंड जो है सब्जेक्ट वाइज आपको किया गया है, जैसे कि इसमें जो है अहमद अमीश का है जनरल साइकोलॉजी, या फिर जो है हम आराम से एक बुक आता है अरुण कुमार सिंह का, उनका हम लेके और आराम से पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को, और बेहतरीन तरीके से नॉलेज जो है वो हम गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मोतीलाल बनारसी दास का भी आता है, और सिंह एके जो है यही है अरुण कुमार सिंह। इसके अलावा पियर्सन का भी आता है, और भी कई सारे पब्लिकेशंस के बुक आते हैं। इसके बाद जो है सेकंड हमारा आता है एडवांस सोशल साइकोलॉजी, ये भी कई सारे जो हैं इसमें आते हैं, बुक्स आते हैं। और यूनिट 1 में जो है हमें इंट्रोडक्शन नेचर और फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 में जो है एटीट्यूड के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में जो है हमें इंटर ग्रुप रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें ग्रुप डिस्कशन और भी कई सारी चीज़ें हैं जो है इस यहाँ पे हमें मिलेगा। और साइकोलॉजिकल जो है यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स बहुत सारी चीज़ों का मिलेगा। इसके बाद सोशल डेवलपमेंट के चैलेंजेस क्या क्या हैं, जेंडर के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारे मिलेंगे। इसके अलावा जो है हमें इसके लिए बुक जो है कई सारे आते हैं, लेकिन अरुण कुमार सिंह अपना आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बहुत सारी बेहतरीन चीज़ों को पढ़ाया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद जो है हमारा आता है रिसर्च मैथडोलॉजी, ये भी अरुण कुमार सिंह ले सकते हैं, या फिर और भी कई सारे पब्लिकेशंस आते हैं, आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है सेकंड एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी, वो आपको मिल जाएगा, आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा, जिसमें यूनिट 1 में जो है इफेक्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट लर्निंग, और ये क्वेश्चन आपको करना होगा। इसके बाद स्पीड ऑफ लर्निंग, ये भी एक क्वेश्चन करना होगा। इसके अलावा रिटेंशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये जो गार्निक इफ़ेक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ये जो है ये ज़रूरी है।
और ये अक्सर एग्जाम में पूछ जाता है, तो गार्निक एस्पेक्ट जो है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है सेकेंड सेमेस्टर में हमें जो है ये मुख्य रूप से 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जिसमें जो है फर्स्ट हमारा होगा कॉग्निटिव, CC 5 में आ जाता है। इसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और CC 6 में न्यूरो साइकोलॉजी आ जाता है। CC 7 में जो है ये साइकोपैथोलॉजी आ जाता है। CC 8 में जो है एस्थेटिक्स फॉर साइकोलॉजी आ जाता है। CC 9 में जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाता है। और इसके बाद AC 1 आ जाता है, जिसमें हमें योगा के बारे में हमें पढ़ना होता है। या फिर सेकंड सेमेस्टर में आप और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मेनली तरीके से जो है आप इसमें योगा ले सकते हैं, या फिर जो है कंप्यूटर का नॉलेज जो है, कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है उसमें आप ले सकते हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस और आप कर सकते हैं। इसके बाद कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो है आपको पढ़ना है, और कई सारी बेहतरीन चीज़ें इसमें पढ़ना है, करना, सुनने से लेकर नींद तक कई सारी चीज़ें हैं और सीखना आता है इसमें। इसके बाद जो है न्यूरो साइकोलॉजी जो है ये क्या हमारे बॉडी पे जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, और कौन सा पार्ट जो है क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। कई बार होता है ब्रेन हमरेज और भी कई सारी चीज़ों का लोग शिकार हो जाते हैं, जिसमें हमें सीखना होता है। और आप देख सकते हैं, और ये भी आते हैं, अरुण कुमार सिंह का आता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं अरुण कुमार सिंह का जो है ये न्यूरो साइकोलॉजी लेकर। और इसके बाद जो है ये साइकोपैथोलॉजी जो है ये मेन रूप से देखा जाए तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसके बारे में आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कई सारे ऑथर्स का बुक आता है, आप आराम से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और जाके आप पटना से भी ले सकते हैं। इसके बाद है एस्थेटिक्स इन साइकोलॉजी, जो कि है ये भी जो है साइकोलॉजी में कौन कौन से एस्थेटिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मेन हो गया, और जिसमें माध्य माध्यक बहुलक हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, विचलन वगैरह पढ़ना होता है, और इनके तौर तरीकों इनके बारे में पढ़ना होता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके नेट और JRF के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है ये भी बुक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक बुक है, ना कि ये जो है लोग बोल देते हैं कि ये जो है प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट बुक होता है और एक सब्जेक्ट होता है। सेकेंड सेमेस्टर में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद जो है हमारा थर्ड सेमेस्टर आ जाता है, और थर्ड सेमेस्टर में जो है हमारा एक सब्जेक्ट जो होगा ये प्रैक्टिकल होगा, और बाकी जो है चार सब्जेक्ट ये थ्योरी के होंगे, जिसमें हेल्थ साइकोलॉजी होगा, काउंसलिंग साइकोलॉजी होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। और जनरल काउंसलिंग स्किल जो है हमारा ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, जनरल काउंसलिंग स्किल, जिसमें हम कई सारी चीज़ों का काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें रुसार्क परीक्षण आता है और वेसलर परीक्षण आता है। तो मेनली इन सारी चीज़ों के बारे में ये पूछा जाता है। इसके बाद जो है हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज यहाँ पे मिलेगा, एड्स से लेकर और भी कई सारी चीज़ें, मलेरिया, डेंगू, बहुत सारे जिनका जो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, और इनका इलाज क्या है, और नॉर्मली तरीके से हम इलाज कैसे कर सकते हैं भारतीय परिवेश के हिसाब से। तो ये भी है, कैंसर वगैरह के बारे में पढ़ना होता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है नॉलेज के लिए। इसके बाद जो है एडवांस सोशल साइकोलॉजी हो जाता है, और एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें पढ़ने को काफ़ी बेहतरीन चीज़ें मिलता है, जिसमें हमें शिक्षा से रिलेटेड शिक्षकों के कर्तव्य क्या हैं या स्टूडेंट के कर्तव्य क्या हैं, और जब हम टीचिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो है वो क्या क्या होना चाहिए, परिवेश क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है। इसके बाद काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये काउंसलिंग के लिए है, और काउंसलिंग और जो है ये साइकोलॉजी जो है काउंसलिंग साइकोलॉजी, इसमें हम बेहतरीन तरीके से जो है बच्चों के या फिर जो है बिजनेस से लेकर और भी कई सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, करना है, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप कम समय में सक्सेस पा सकते हैं, कौन सा काम किसके लिए सूटेबल होगा, कौन सा काम किसके लिए सूटेबल नहीं होगा। और इसमें और भी कई सारे मंदबुद्धि बालक होते हैं, तेज बालक होते हैं, प्रखर बालक होते हैं, तो इनके बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद जो है अस्थाना राय का बुक आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, आप आराम से पढ़ सकते हैं, अस्थाना राय, और मधु अस्थाना का भी आता है। तो इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, जिसमें हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है, मैनेजिंग कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद जो है जनरल स्किल में यही है कि भाई कैसे करना है काम, कैसे नहीं करना है, काउंसलिंग क्या है क्या नहीं है।
तो इसके बारे में पढ़ना होता है। और ये जो है ये हमारा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है इसमें एक प्रैक्टिकल होगा और वो होगा जनरल काउंसलिंग स्किल। रोसार्क परीक्षण होगा, 16 पीएफ होगा, इसके बाद एमटीबी ईपीएल होगा, उसके बाद आईबीटी टीएटी परीक्षण हो जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद फोर्थ सेमेस्टर जो होता है ये हमारा स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट होता है, और इसमें जो हमें स्पेशल सब्जेक्ट जो है ये चूज करना होता है। और फोर्थ सेमेस्टर में जो है ये CE1 होगा, और उसके बाद EC2 होगा और EC1 होगा, जिसमें हो जाता है पेपर 1 और पेपर 2। और इसमें जो है हमें स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज करना होता है। और साइकोलॉजी से हैं तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजी चुन सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चुन सकते हैं, इसके बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया, साइकोमेट्रिक्स हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 नंबर का भी पेपर होगा, जहाँ इसमें 70 नंबर थ्योरी होगा, 30 नंबर जो होगा ये कॉलेज का होगा। और इसके बाद इसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। तो ये और जान लेते हैं कि इसमें कौन सा। इसके बाद DSC होगा या फिर जो है जी पेपर 1 होगा जनरल वाला। तो इसके बारे में आप बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफिकेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट पेपर हमारा होगा ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन इंडियन पर्सपेक्टिव होगा। और इसके बाद जो है इसी का जो पेपर 2 होगा ये होगा इंटरनेशनल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद जो है हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो इसमें फर्स्ट जो होगा ये होगा इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें कई सारी चीज़ें हमें क्लिनिकल से रिलेटेड मिलेगा। और इसके बाद जो है ये साइकोपैथोलॉजी जो है ये, यानी जो इसको हम साइकोथेरेपी बोलते हैं, यानी मनोचिकित्सा बोलते हैं साइकोथेरेपी को। और ये काफ़ी बेहतरीन, लेकिन इसमें जो है दिक्कत ये है कि इसका बुक जो है ये एक भी बुक जो है ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और ये बुक जो है ये मिलते भी नहीं है, और इंग्लिश में होने के चलते जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बुक मिल ही नहीं रहे हैं, दिक्कत ये है। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो है हम इसमें यूनिट वाइज पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं कि साइकोथेरेपी में क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे कि बिकमिंग ए साइकोथेरेपिस्ट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, सुपरविजन हो गया, स्टेज ऑफ थेरेपी हो गया, मोड्स ऑफ थेरेपी हो गया, इसके बाद साइको डायनेमिक थेरेपी जो हो गया, और इसके बाद ह्यूमनिस्टिक एंड ट्रांसपर्सनल थेरेपी जो हो गया। यूनिट 4 हो गया हमारा बिहेवियर एंड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो हो गया। बुक रिलेटेड टू हैं तो, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसके बाद जो है ये साइकोमेट्रिक्स में आपको कई सारे डाटा वगैरह के बारे में पढ़ने को मिलता है, और स्टैटिक्स हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये द साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट पेपर 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारा स्पेशलाइजेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया, और इसमें भी जो है फंक्शंस ऑफ हो गया, फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गया फर्स्ट बुक। और इसके बाद जो है ये सेकेंड बुक हो गया पॉजिटिव साइकोलॉजी इन कल्चर एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया। और उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। इसके बाद जो है हमारा रिकमेंडेड बुक आ जाता है, और इतना ही पढ़ना है। और इतना ही से तो बहुत सारे क्षेत्र में आप जा सकते हैं, जैसे नेट, JRF या फिर और भी कई सारी चीज़ों की तैयारी आप करके और जा सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स वगैरह में आप काम कर सकते हैं, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ आप काम करके और बेहतरीन कुछ आप अर्न कर सकते हैं, या फिर अपना जो है ये खोल सकते हैं कुछ ना कुछ, अपने अपने लाइसेंस से शॉप वगैरह खोल सकते हैं जिसमें साइकोथेरेपी होता है, और भी कई सारी चीज़ें, या फिर किसी डॉक्टर के साथ आप काम कर सकते हैं। अब बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा।